करते हैं उत्तराखंड की उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। वर्तमान सरकार पर जनता ने फिर से भरोसा जताया है और 47 सीटों के साथ बीजेपी को उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस को फिर पूरी तरीके से नकार दिया गया है। कांग्रेस एक बार फिर से 20 सीटों से कम यानी 19 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि कई बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए हैं, खुद सीएम धामी चुनाव हार गए हैं, तो कांग्रेस में हरीश रावत और गणेश गोदियाल जैसे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा। देवभूमि के दंगल का फल आ चुका है। उत्तराखंड के चुनाव नतीजे सामने हैं। राज्य की जनता ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो आज तक राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ। पहली बार राज्य में कोई सरकार दोबारा बनने जा रही है। 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी को उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की जीत का आलम यह है कि सीटें 50 के आंकड़े के पास पहुंच गई और कांग्रेस की सीटें 20 से कम में सिमट गई। क्या कुमाऊं, क्या गढ़वाल और क्या मैदान, हर जगह हर इलाके में बीजेपी को जीत मिली और एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी की इस बड़ी जीत में एक बड़ा झटका पार्टी को जरूर लगा जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपनी सीट पर चुनाव हार गए। कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने करीब 6,500 से ज्यादा वोट से सीएम धामी को हराया। मुख्यमंत्री धामी भी पार्टी की जीत को पीएम मोदी की जीत बता रहे हैं। हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया, आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब बीजेपी की जीत की खुशी में सीएम धामी की हार एक झटका जरूर था, मगर कांग्रेस में तो हारने वाले दिग्गजों की लंबी कतार नजर आई। लालकुआं सीट पर कांग्रेस की कैंपेनिंग के चेहरे हरीश रावत चुनाव हार गए और हरदा की हार का अंतर यकीन से भी परे था। बीजेपी के मोहन बिष्ट ने हरीश रावत को करीब 17,500 वोटों से हराया। सिर्फ हरीश रावत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी श्रीनगर में अपना चुनाव धन सिंह रावत के हाथों हार गए। इन दोनों के अलावा भी जागेश्वर में गोविंद सिंह कुंजवाल चुनाव हार गए। थराली में जीतराम को भी हार मिली। मैंगलोर में काजी निजामुद्दीन हार गए। लेंसडॉन में हरक सिंह की बहू अनुकृति गोसाई रावत भी हार गई। रानीखेत सीट पर करण माहरा चुनाव हार गए। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी भी हारे। पिथौरागढ़ में चंद्रा पंत भी चुनाव हार गई। सल्ट सीट पर रणजीत रावत को भी हार मिली। देहरादून कैंट में सूर्यकांत धस्माना हार गए। और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहे। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहां क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस जनों ने बहुत अच्छा काम किया, और जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। प्रभारी बीजेपी की तरफ से हारने वालों में बड़े नाम सीएम धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद और पड़व चैंपियन की पत्नी देवयानी रही। बाकी बीजेपी के सभी बड़े और दिग्गज नेता जीतने में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे।
2022 के नतीजों से साफ है कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की आंधी आई, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेसी उड़ गए, तो बीजेपी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।